जगन्नाथपुरी में जब हम आते हैं रथ यात्रा, राइट, रथ यात्रा में क्या होता है? रथ यात्रा में जगन्नाथ महाप्रभु भाई बहनों के साथ निकल के गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। गुंडीचा मंदिर को व्रज माना जाता है। तो एक हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग जो है कि वो ब्रज में, कृष्ण भगवान ब्रज में वापस जा रहे गोपियों से मिलने, और इसका प्रतिफलन हमें महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में व्हेन कृष्णा वाज अराउंड 45 years old, श्री कृष्णा, और 45 जो मैं एज ले रहा हूँ, दिस इज एज पर रूप गोस्वामीज मथुरा महात्मा जो उन्होंने लिखा था। रूप गोस्वामी वाज द पर्सन हु डिटरमाइंड द एज ऑफ कृष्णा, कि कौन सा एज में क्या किया था उन्होंने। सो जो आज की डेट में मान्यता है कि 11 साल की उम्र में वो कंस का वध किया था, अक्रूर जी के साथ वो मथुरा पधारे थे, वो रूप गोस्वामी ने, ये सब इंफॉर्मेशन रूप गोस्वामी का मथुरा महात्मा में दिया हुआ है। तो कुरुक्षेत्र में उनका मिलन होता है गोपियों से, पुनरस, और उसमें नंद बाबा और यशोदा मैया भी आते हैं, राइट। सो ये कुरुक्षेत्र कनेक्शन हो गया। ये कुरुक्षेत्र, व्रज, मथुरा, द्वारका, और तब वो द्वारकाधीश के रूप में आए थे कुरुक्षेत्र में, और इसी का प्रतिफलन हम जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा में देखते हैं आज की डेट में। तो सी दी कल्चरल लिंकेजेस। एंड देन बंगाल इसमें कैसे? बंगाल का, जैसा मैंने बोला आपको कि ब्रज का जो पुनरुत्थान हुआ, पुनरुद्धार हुआ, पुनरुत्थान नहीं, उद्धार, पुनरुद्धार हुआ, वो है चैतन्य महाप्रभु की वजह से, राइट। जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे विश्राम घाट होते हुए यमुना जी को पकड़ के वृंदावन में, पूरा व्रज जंगल था, खंडर बना हुआ था, ड्यू टू रिपीटेड इस्लामिक इन्वेशंस फ्रॉम गजनी, आइबक, लोधी, तुगलक्स, जंगल बना हुआ था। तो उन्होंने पहले राधा कुंड, श्याम कुंड का उद्धार किया गोवर्धन एरिया में, राइट। फिर उन्होंने अपने 6 गोसाइयों को भेजा, रूप, सनातन, जीव, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो राधा रमन के, ओके। राधा रमन इज गोपाल भट्ट गोस्वामी। एनीवेज, तो इन्होंने ब्रज का पुनरुद्धार किया, और फिर आए बल्लभाचार्य जी, जिन्होंने परिक्रमा का उद्धार किया। हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने भी परिक्रमा का किया था, और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ये है कि जो गौरीज परिक्रमा करते हैं उसमें जो टच पॉइंट्स है परिक्रमा मार्ग में, वो थोड़ा सा अलग है पुष्टि मार्गियों से। दैट इज द ओनली डिफरेंस, बट द राउट ऑफ 84 कोर्स रिमेन्स द सेम। टच पॉइंट्स हल्का सा चेंज हो जाता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो बंगाल से चैतन्य महाप्रभु आए, इनका उद्धार किया, और फिर वो वापस जाते जगन्नाथपुरी में, और वहाँ अपना जिंदगी के आखिरी 18 साल वो वही बिताते हैं। और जगन्नाथ रथ यात्रा को बहुत ज़्यादा उसका जो महत्व प्रचार करने के लिए जो योगदान रहा है, वो चैतन्य महाप्रभु का था। ओके, ओके। So that's how all of this is related. And it is because of his influence, the Suryavanshi Gajapati rulers of Kalinga, they become Vaishnavas, Gauriya Vaishnavas. Purushottam Dev, the father of Prataprudra Dev. Prataprudra Dev was one of the closest disciples of Chaitanya Mahaprabhu. पुरुषोत्तम देव ने एक राधा रानी का विग्रह बना के गोविंद देव जी का मंदिर में भेजा था। जयपुर वाला गोविंद, जयपुर वाला जो ब्रज में थे, तब वो ब्रज में थे, तब वो ब्रज में थे। अगर हम किसी दिन ब्रज में जाए शूटिंग करने के लिए, उस टाइम में कवर करूंगा हिस्ट्री। This is so amazing. तो और हालांकि ये भी सही है, उसमें भी आता हूँ मैं, सॉरी। तो वो राधा रानी को ना बना के भेजा था, क्योंकि गोविंद का विग्रह था, गोविंद के साथ राधा नहीं थे। और आज की डेट में हम जो हरे कृष्णा हरे राम बोले, जितने भी ये राधा रानी का महत्व हम देखते हैं हमारी कल्चर में, वैष्णव कल्चर में हो या उसके बाहर भी, इसका भी जड़ है चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु को कहाँ से मिला? उनको मिला 12वीं शताब्दी में, जो जगन्नाथपुरी में जयदेव गोस्वामी था। ओके। गीत गोविंद लिखा था जिन्होंने। सो राधा रानी का जो
मेंशन है ये हमें महाभारत में नहीं मिलता, हमें हरिवंश पुराण में भी नहीं मिलता, ब्रह्मांड पुराण में। ओके, आई वाज कमिंग टू दैट बिकॉज बहुत लोग ये भी कहते हैं कि राधा जी तो एक माइथोलॉजिकल फिगर है, उनका कहीं पे भी वर्णन नहीं है. सो आई वांट ब्रह्मांड पुराण में मिलता है, क्योंकि ब्रह्मांड पुराण के हिसाब से ब्रह्मदेव ने देवकी पुत्र कृष्ण और राधा रानी का शादी करवाया था व्रज में. वो बैठे हैं जगन्नाथपुरी में, अपना जयदेव गोस्वामी केंदुली, इन द विलेज कॉल्ड केंदुली. वो वहां पे बैठ के लिखते हैं, धीर समीपे जमुनारो तीरे बसती बने बनमाली. धीर समीपे जमुनारो तीरे बसती बने बनमाली. Dhir Sameep is the area on the banks of Yamuna even today. Wow. Okay. Look at the linkages, literary linkages. These are the literary linkages. Okay. Wow. And Banamali is one of the 108 names of Krishna. Okay. Okay. Right. The verse means that Krishna is telling a gopi that please go and tell Radha that I am sitting here in Dhir Sameep waiting for her. And this is how Git Govind starts off. So even today if you go to Vraj, if you visit Vanshivat, उसमें ये बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है वहाँ पे. Nice. Amazing. We will definitely go for sure. Now let's come back. और यही गीत गोविंद को आज भी पढ़ा जाता है जगन्नाथ महाप्रभु के शयन आरती के टाइम. वो ना सुन के वो पढ़ते नहीं है, और देवदासी भी उसके साथ पहले नाचते थे. अच्छा. Okay. Right. Now let's go back another 400 years as per accepted timelines. Adi Sankara. Sankara, when he comes out of Sringeri, sorry, Kaladi, not Sringeri, Kaladi, and via Sringeri he reaches Jagannath Puri and sets up the first मठ. चार धामों में 4 मठ बनाया उन्होंने, तो फर्स्ट गोवर्धन मठ जो है पुरी में बनाया था. And once he reaches there, he resurrects. जगन्नाथ महाप्रभु खो गए थे उस टाइम. 144 साल वो मिट्टी में गड़े हुए थे जगन्नाथ महाप्रभु, सोनपुर बोल के एक जगह में, गोपाली विलेज. He, with the help of Maharaj Yayati Kesari, सोमवंशी रूलर ययाति केसरी II, resurrects महाप्रभु. उनको बाहर ले आते हैं, उनका ब्रह्म वस्तु पुनर्स्थापना करते हैं. Of course, scholars differentiate a bit over here. Some scholars say something on the formation of Mahaprabhu. Some say it was a 4-armed Vishnu deity. Some say अलग-अलग हो गए थे. We can come to that when we discuss Orissa. But वो resurrect करते हैं. Okay. And that is when he creates the Jagannath Ashtakam. Wow. Okay. ये जो हम सुनते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, इट इज आदि शंकर, मेड फेमस बाय चैतन्य महाप्रभु. अच्छा. Okay. Okay. Right. So that's what it is. Okay. So when he writes भुजे सख्य बेनु सिरिसि सिखि पुच्छं कटि तटे दुकूलं नेत्रांते सहचर कटाक्षति विदधते, that is what he writes. He gives Krishna's description on the banks of Yamuna holding the Bansuri like this, Trivikram's pose में. Okay. Wow. Beautiful. So look at the diversity, look at the unity, look at the cultural linkage, look at the Puranic linkage, look at the archaeological linkage, look at the literary linkage. Correct. Absolutely.